हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो इसे शुरू करने के पहले अभी तक ये भगवद गीता का पहले 6 अध्यायों का विभाग है, उसमें क्या हुआ है हम जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। भगवान का उद्देश्य है कि अर्जुन को मदद करे वो फैसला करने में कि उन्हें क्या करना है, युद्ध करना है, युद्ध नहीं करना है। अर्जुन जो सवाल पूछते हैं वो एक विश्वव्यापी सवाल, यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि सही कार्य क्या है, धर्म क्या है, पूछते हैं। तो उसके जवाब में अलग अलग पहलू से भगवान बताते हैं कि आपको कर्म योग करना ये कर्म संन्यास से बेहतर है, कि कर्मयोग कर्म संन्यास से बेहतर है। और अभी अर्जुन इस ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे संन्यास का काफ़ी आदर है। जो ऋषिगण सन्यासी होते हैं, जिन्होंने विश्व वैराग्य स्वीकार किया है, उनका बहुत आदर होता है। तो एक तरह से जैसे भगवान बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि कर्मयोग ही अच्छा है, कर्म संन्यास अच्छा नहीं है। तो क्या ये यूनिवर्सल है, सबके लिए है? क्या भगवद गीता ही संन्यास के खिलाफ है? ऐसी बात नहीं है। जो भगवद गीता का मैसेज है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके 2 पहलू हैं। एक है, जैसे मैं पहले बताता, कॉन्टेक्सचुअल, जो उस व्यक्ति के लिए, जिसको डायरेक्टली अर्जुन के लिए बोला गया है, और दूसरा है यूनिवर्सल, कि सबके लिए है। तो अभी गीता के कॉन्टेक्सचुअल, जो संदर्भ में उपदेश बताया है, उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि उसमें अर्जुन के लिए, जो खास करके अर्जुन के लिए 2 चीज़ें हैं। उनकी पोजीशन है, उनके समाज में जो स्थिति है, और उनकी जो डिस्पोजिशन है, मतलब उनके जो मानसिक, उनका स्वभाव जो है, उनकी जो वृत्ति है। तो उसके अनुसार भगवान कह रहे हैं कर्मयोग ही अच्छा है। द पाथ और अदर, लेट्स पुट इट अनदर वर्ड फॉर दिस, पाथ ऑफ एक्शन, जो कर्म का मार्ग ही अच्छा है। तो अभी कर्म का मार्ग, अभी तक यहाँ पे भगवान ने कर्मयोग बताया है, बाद में वो भक्ति योग के बारे में बताएंगे। पर जो सबके लिए जो उचित है, यूनिवर्सल जो है, उसमें ये सत्य है कि वैराग्य के मार्ग को भी महत्व दिया गया है। तो वो अभी क्या है, भगवद गीता उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रही है, पर इसका मतलब नहीं है उसका महत्व नहीं है। भगवद गीता के संदर्भ में उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। तो अभी यूनिवर्सली एक तरह से ये सत्य है कि जो वैराग्य है, एक तरह से उसको ज़्यादा आदर दिया जाता है। जो व्यक्ति जगत में कार्य कर रहा है, उससे ज़्यादा, एक तरह कम से कम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो जो वैरागी है, जो सन्यासी है, उनको आदर देते हैं। और यह उचित है, क्योंकि उन्होंने जो विश्व में कर्म कर रहे हैं, विश्व का त्याग कर रहे हैं। दोनों एक तरह से विश्व के पर जा सकते हैं, पर जिन्होंने विश्व का त्याग इसी जगत में किया है, उनको उनकी जो विश्व के परे जाने की आकांक्षा है, वो साधारणतः और सुदृढ़ होती है। तो अब एक तरह से क्या है, अगर ये आध्यात्मिक स्तर है और ये भौतिक स्तर है, तो अभी भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं वो 2 अलग तरह से आती है। ये अभी क्या उल्लेख कर रहा हूँ, 5वें और 6ठे अध्याय का संबंध है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग योगों के द्वारा, भले ही वो कर्मयोग हो, वो ज्ञान योग हो, वो ध्यान योग हो, या वो भक्ति योग हो, हर योग के द्वारा व्यक्ति भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक पहुंच सकता है, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच सकता है।
तो अभी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, 5वें अध्याय के अंत में जो बताया है वो 6ठे अध्याय के अंत में बताएंगे। वो 6ठे अध्याय की शुरुआत में उसी को दोहराएंगे एक और बार। वो बताते हैं कि एक तरह से हर मार्ग जो है वह मुक्ति के लिए पर्याप्त है, मुक्ति के लिए वो पर्याप्त है। पर क्या करना है उसमें, उसकी विशेषताएं जो है आगे बताएंगे। जब भगवान कहते हैं कर्मयोग करने संन्यास दोनों ही अच्छे हैं, पर ये तुम्हारे लिए अच्छा है। 6ठे अध्याय के शुरुआत में बताते हैं कि यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। जो संन्यास और योग एक ही है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो संन्यास का मार्ग है और जो योग मतलब यहाँ पे जब भगवान योग इस्तेमाल करते हैं तो संदर्भ से हमें समझना है कौन से योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो कर्मयोग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब संन्यास और योग दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में क्या है, न असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अगर व्यक्ति भौतिक चेतना को त्याग नहीं रहा है, उसके ऊपर नहीं उठ रहा है, तो न तो वो योगी हो सकता है न सन्यासी हो सकता है। तो एक तरह से हर योग से परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसे जरूरी नहीं है कि ये सब योग अलग अलग ही, पूरी तरह से अलग ही हो। ऐसे भी हो सकता है, जो भी यहाँ पे 5वें अध्याय के अंत में बता रहे भगवान, जो व्यक्ति है कुछ हद तक कर्मयोग की प्रैक्टिस का अभ्यास करता है वो, और उसके बाद में वो ध्यान योग ले सकता है या फिर वो भक्ति योग ले सकता है। अभी इसका जो उल्लेख है ये कर्मयोग से प्रकृति करना, यह भगवान ने 5वें अध्याय में बताया था, कल जो हमने चर्चा की, लगभग 5 से 1 to 26 उसमें ये बताते हैं, और फिर 5, 27, 28 में ये बता रहे हैं, और 5, 29 में अभी ये बता रहे हैं। पर एक तरह से अभी क्या होता है, जो दृष्टि है वो एक तरह से और स्पष्ट हो जाती है। तो मान लीजिए ये कैसे है समझने के लिए, मान लीजिए कोई एक बड़ा पर्वत है और उसके ऊपर जाना है, तो शायद यहाँ से एक मार्ग है, यहाँ से एक मार्ग है, यहाँ से भी एक मार्ग है, यहाँ से भी एक मार्ग है। पर अभी एक और स्मृति को कल्पना कीजिए कि यहाँ पे इस पर्वत के ऊपर एक शिखर है, और अभी उस शिखर पे इतना विकट है, इतना कठिन है कि उसको जाने के लिए एक ही मार्ग है। तो फिर कैसे होता है, ये इस मार्ग से यहाँ तक आएंगे, इस मार्ग से यहाँ से आएंगे, इस मार्ग से भी यहाँ तक आएंगे, इस मार्ग से यहाँ तक आएंगे। तो ये कैसे है, एक तरह से ये भगवद गीता में आगे बताएंगे भगवान कि जो ब्रह्मन स्तर की प्राप्ति है, जो खुद समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये अलग अलग मार्गों से हो सकता है। पर इसको कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये स्तर जो है ये है ब्रह्मन की प्राप्ति, और ये स्तर जो है ये है भगवान की प्राप्ति। ब्रह्मत्व मतलब ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, पर भगवान कौन है और भगवान से प्रेम में पूरी तरह से एकाग्र हो जाना, वह जो है वह केवल भक्ति मार्ग से होता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट करना है तो कि ये एक मार्ग है जो जो एक मार्ग ऐसा है सीधा यहाँ से ऊपर तक जाता है, वो है भक्ति योग। अभी बाकी सब मार्ग है उनसे भी व्यक्ति प्रगति कर सकता है, उनसे वो ब्रह्मन तक जा सकता है, पर ब्रह्मन से परे भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर केवल भक्ति योग ही है। तो अभी ये जो बताया है ये अभी यहाँ तक भगवान ने बताया नहीं है, पर ये कभी कभी हमको बड़ा पिक्चर पता चल जाता है पूर्व, तो फिर जो अभी बता रहे हैं वो समझ में आता है आसानी से। तो भगवद गीता के अंत में 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि कर्मयोग से व्यक्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, कि व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो अभी जो भगवान बता रहे हैं वहाँ पे एक तरह से वही परफेक्शन कह सकते हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम
काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। तो भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंत में क्या होता है, भगवान एक तरह से ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, कर्मयोग से भी परफेक्शन हो सकता है। और इसका उल्लेख भगवान 18वें अध्याय में पुनः करेंगे। तो पर अभी जो बताया है कर्मयोग से आगे कैसे जाना है, उसका उल्लेख वो अभी 6ठे अध्याय में करेंगे। अभी 6ठे अध्याय में कितने श्लोक है, किसी को पता है? 47, राइट। तो अभी एक तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, आखिरी जो विभाग है वो एक तरह से प्रश्नोत्तर है। 33 से लेकर 36 तक कैसे क्वेश्चन 1 उसका जवाब है, क्वेश्चन 2 का जवाब 36 से 45 तक है, और आग में जो है समरी है, एक तरह से कह सकते हैं। समरी है। उसके पहले क्या है, अभी उसके पहले 10 श्लोकों तक हमें ऐसे सिस्टम यूज करते हैं इसको, 9वें श्लोक तक है ये, कि इसके पहले तक बताते हैं कैसे कि एक यहाँ पे भगवान बता रहे क्वालिफिकेशन, क्या पात्रता होनी चाहिए वैराग्य लेने के लिए, क्वालिफिकेशन फॉर कर्म संन्यास और फॉर यू कैन से हियर ध्यान योगा। और इसमें जो ये पात्रता है वो प्रधान रूप से बता रहे हैं भगवान कि किस तरह से व्यक्ति को मन पे काबू करना बहुत जरूरी है। वही जोड़ते इस सेक्शन को हम हर सेक्शन को हम देखेंगे धीरे धीरे। तो फिर इसके बाद में अभी गीता का जो इस अध्याय का जो स्ट्रक्चर है, जैसे बता थोड़ा सा विलक्षण स्ट्रक्चर है। लेट्स मेक दिस 32। कैसे कि मतलब मैं जहाँ पे पिछला सेक्शन एंड हो रहा है वो वर्स का नंबर लेता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर हम अभी 10 से 23 तक भगवान क्या बोल रहे हैं कि ध्यान योगा प्रैक्टिस टू परफेक्शन। ये कैसे व्यक्ति को ध्यान योग का अनुशीलन करते हुए वह परिपूर्णता तक जा सकता है। पर यहाँ पे परिपूर्णता का क्या बता रहे हैं, किस तरह से परिपूर्णता बता रहे हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो व्यक्ति की चेतना क्या है। अभी कैसे है कि इसको थोड़ा टेक्निकल है पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अभी हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उनके चेहरे के शायद एक्सप्रेशन को देखते हैं, भय लग रहा है, गुस्सा लग रहा है, आनंद लग रहा है, विस्मय लग रहा है। तो एक है व्यक्ति के चेहरे की भावनाएं और दूसरा है वो व्यक्ति क्या देख रहा है। वो एक अजनबी व्यक्ति को देखा तो विस्मय हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु को देखता है तो गुस्सा हो सकता है, कोई बड़े स्नेह का व्यक्ति होता है तो प्रेम आता है उसके चेहरे पे। तो क्या है, दो चीजें हैं यहाँ पे कि देयर इज एक्सपीरियंस। अभी सॉरी इसको क्या कहते हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं हम स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्मिक परिपूर्णता की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज की बात करते हैं कि व्यक्ति को क्या अनुभव कर रहे हैं, वो उनका अनुभव क्या है, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे खास करके दिस इज ये एक सब्जेक्ट की दृष्टि से, सब्जेक्ट मतलब वो व्यक्ति के क्या भावनाएं हैं, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, मतलब वो व्यक्ति क्या देख रहा है। मतलब क्या है कि जब भी मैं बता रहा था कि एक व्यक्ति है यहाँ पे और वो यहाँ पे कुछ देख रहा है, तो ये जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट का अर्थ है पात्र, जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो जो देख रहा है। तो अभी व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, अगर आप कोई मूवीज टीवी सीरीज देखते हैं
कुछ एकदम कोई हास्यास्पद या भयानक या क्रोधमय चीज़ होती है तो क्या होता है, पहले वो व्यक्ति जो कार्य किया है दिखाता है। वो मान लीजिए कोई परिवार में है, उसके परिवार का कोई सदस्य है, उसको मार डाला गया है और उसकी लाश को लेके आए, तो पहले वो लाश को दिखाते हैं और बाद में दिखाते हैं सबकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, देखते चेहरा दिखाते हैं, अच्छा ये इसका चेहरा क्या है, इसका चेहरा क्या है, इसका चेहरा क्या है। मतलब क्या है कि जब भी हमारा अनुभव होता है तो बाहर की चीज़ है जो वो जिसके कारण अनुभव हो रहा है, उसके बाद में व्यक्ति का क्या अनुभव हो रहा है। तो उसी तरह से अभी जो योगा परफेक्शन है, जो आध्यात्मिक परिपूर्णता है, वो बहुत ही एक तरह से कठिन चीज़ है समझना, क्योंकि वो साधारण अनुभवों के बहुत परे है। तो भगवान पहले क्या करते हैं, ध्यान योगा का की परिपूर्णता जब बता रहे हैं, वो सबसे पहले ध्यान योग प्रैक्टिस टू परफेक्शन वो जो योगी है उसके अनुभव के रूप में बता रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो ध्यान योग अगेन प्रैक्टिस टू परफेक्शन ही है, पुनः बताते हैं वो। पर यहाँ पे जो परफेक्शन है, जो परिपूर्णता है, उसका उल्लेख जब भगवान करते हैं तो किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, कि क्या कौन सी चीज को अनुभव किया है उसने। तो यहां पे भगवान क्या करते हैं, यहां पे इस जगह पे भगवान ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर इन संकल्पनाओं की का उल्लेख वो करते हैं, परमात्मा और भगवान। तो एक तरह से 28 श्लोक में भगवान के ब्रह्मन के बारे में बोल रहे हैं, 29 श्लोक में परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, 30, 31 और जैसे के श्लोकों में वो भगवान के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे जो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में है, अभी योग शास्त्र में बताया गया कि अलग अलग जब व्यक्ति की चेतना आगे बढ़ती है तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके अलग अलग स्तर होते हैं। स्टेजेस स्तर इज लेवल्स एक्चुअली, ठीक है, ओके। स्टेजेस कुछ श्रेणियां नहीं, श्रेणियां भी नहीं, सर कैटेगरीज, सॉरी, ठीक है। मैं लेवल और स्टेजेस में फर्क क्यों बोल रहा हूँ कि लेवल मतलब क्या होता है, जैसे सीढ़ी होती है, ये एक स्टेप है, वो स्टेप है, पर स्टेज मतलब जैसे आप ऐसे सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या कंटिन्यूस होता है वो स्टेज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है, अलग अलग स्टेज होते हैं। तो ये अभी सब स्टेजेस का भगवान यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहे हैं, पर ये योग शास्त्र पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है। तो अलग अलग स्टेजेस है उसमें, तो उसमें सबसे ऊंचा स्टेज जो होता है निरोध, उसको कहते हैं। तो भगवान ये निरोध स्टेज है, योग निरुद्ध चेत, निरुद्ध बोलते हैं उसको, इसका उल्लेख करते हैं। तो ये जो स्तर है उसमें है, अलग अलग है। तो सबसे नीचे का स्टेज है मूढ़। मूढ़ मतलब व्यक्ति बिल्कुल तमोगुण में है, वो सो रहा है या जानवर के जैसे कुछ चेतना ही नहीं उसकी। फिर उसके बाद में है क्षिप्त, अभी इन सब स्टेजेस का उल्लेख भगवान नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद में विक्षिप्त, विक्षिप्त। अभी क्षिप्त मतलब क्या, मूढ़ मतलब बिल्कुल तमोगुण में, क्षिप्त मतलब इधर आकर्षक कुछ है, उधर आकर्षक चीज है। मूढ़ मतलब क्या है, जो सोया है उठने की भी इच्छा नहीं है। तो क्षिप्त मतलब क्या है, अरे मैं अभी टीवी देखूं या वीडियो गेम खेलूं या यहाँ पे गार्डन में जाओ, यहाँ पे होटल में जाके खाना खाऊं, क्या करूं, सब भौतिक चीजों में वो उसका मन जो है इधर उधर घूम रहा है। विक्षिप्त मतलब क्या है, वो एक चीज पे ध्यान देना चाहता है पर मन भटक रहा है। वो चाहता है, विक्षिप्त में पता भी नहीं किस पे ध्यान देना है, सब चीजों की ओर घूम रहा है उसका। विक्षिप्त मतलब वो चाहता है एक चीज की ओर ध्यान दे पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसके बाद में है एकाग्रता, और एकाग्रता का उल्लेख भगवान 18 अपने आखिरी श्लोक में करते हैं, 1872 में भी करते हैं भगवान। पर निरोध मतलब क्या है, एकाग्रता मतलब व्यक्ति पूरा एक चीज पे ध्यान दे रहा है, जैसे हम साधारण तभी एकाग्र हो गया व्यक्ति। निरोध मतलब क्या है, सारी भौतिक जो प्रलोभन है, भौतिक जो उपद्रव है,
उससे बिल्कुल वो अप्रभावित हो जाता है। जो मन है एक तरह से मटीरियली इनर्ट हो जाता है। जो भौतिक चीज में किसी से भी वो न तो आकर्षित होता है, न वो घृणा से भर जाता है। रिपल होना, घृणा, न तो वो आसक्त होता है, न तो वो उसे घृणा करता है। तो बिल्कुल वो अनडिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या है, 2 बार भगवान यहाँ पे प्रैक्टिस टू परफेक्शन बताते हैं, पर अलग अलग दृष्टियों से बता रहे हैं। तो इसके थोड़ा हम चर्चा करते हैं। और अभी पहला जो विभाग है, इसमें भगवान बहुत जोर देते हैं कि जब किसी को वैराग्य लेना है तो सबसे पहले उसको मन पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और अभी ये क्यों बताते हैं, अभी जो मैं बताया था, ये स्टेज बताया ना यहाँ पे, ये जो वापस इसको, जो भगवान बोलते हैं आप परिपूर्णता प्राप्त करनी है तो दो मार्ग ले सकते हैं आप। तो उसका उल्लेख भगवान यहाँ पे करते हैं कि आरुरुक्ष जो परिस्थिति है, आरुरुक्ष, आरुरुक्ष और आरूढ़। तो वो कहते हैं जो आरुरुक्ष, ऐसे मान लीजिए एक सीढ़ी है, तो उसके पहले के कुछ भाग है वो आरुरुक्ष। तो यहाँ पे जो व्यक्ति को कर्म करना जरूरी है। और जो आरूढ़ स्तर है उसमें वो कहते हैं, अकर्म नहीं कहते, क्योंकि अकर्म के क्या अर्थ है, शमः कहते हैं। शमः मतलब न केवल शरीर को शांत रखना, पर मन को भी शांत करना। तो कहते हैं कि पहले कर्म करके व्यक्ति प्रगति करता है, बाद में वो कर्म के त्याग को करके और अंतरंग काम करने की प्रगति करता है। तो अभी इसमें बार बार भगवान कहते हैं कि कब व्यक्ति ये आरूढ़ के लिए तैयार हो सकता है, जब उसका मन उसके नियंत्रण में आ जाए। अभी ये जरूरी क्यों है मन का नियंत्रण होना? वो क्या है कि जो आत्मा है यहाँ पे है, और अभी आत्मा के बाजू में अपना मन है, और फिर उसके बाजू में पूरा समाज है। शरीर भी है, पर यहाँ पे हम तो क्या है, दिस इज द माइंड, और यह है समाज, सोसाइटी। तो क्या है कि मोस्ट, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, most of the worst impulses of our mind are regulated by society। कि हमारा मन हजारों आइडिया ला सकता है। हमको शायद गुस्सा आता है तो किसी को गाली देने की इच्छा होती है, पर तुरंत हम देखा आजू बाजू के लोग मेरे पास बैठे हैं, वो क्या बोलेंगे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। हमारे मन में क्या होता है कि हमारे मन के इतने सारे प्रस्ताव आते हैं, अधिकांश प्रस्तावों का अगर हर प्रस्ताव को हम विचार भी करने लगेंगे तो हम अंदर ही घूम जाएंगे, कितने सारे प्रस्ताव आते हैं मन में। पर कैसे है कि मोस्ट ऑफ द माइंड्स आउटलैंडिश प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। समाज में जब होते हैं, समाज में होने से ही क्या होता है कि अभी आप सब प्रवचन सुन रहे हैं, तो अगर आप आपके घर में बैठ के या जूम से सुन रहे होगे तो थोड़ी नींद आ गई तो आराम से लेट जाएंगे। कभी कोई लेट नहीं जाएगा, जमीन पे भी लेट सकते हैं, बिस्तर पे लेट के सुन सकते हैं। अभी कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन पता करने वाला है। तो क्या है, अगर थक गया है तो ठीक है व्यक्ति, पर अगर आप वास्तव में मंदिर में आके या सत्संग में आके प्रवचन सुन रहे हैं तो क्या है, अगर मन में इच्छा जाए थोड़ा सो जाते हैं, अभी ठीक है, अभी नहीं, बाद में, अभी मैं सुनूंगा, बाद में आके सो जाऊंगा। तो क्या होता है कि समाज का एक तरह से प्रभाव होता है कि समाज के प्रभाव के कारण हम मन के प्रभाव में नहीं जाते हैं जितना जा सकते हैं। अभी हमेशा ऐसे नहीं है, कभी कभी समाज का प्रभाव ऐसे होता है कि मन के प्रभाव को और बढ़ा देता है। मन में इच्छा है कि शराब पीना है, और आपके दफ्तर में, आपके कॉलेज में सब लोग शराब पीते हैं, तो क्या होता है, तो उससे हम पी लेते शराब। पर अधिकांश रूप में समाज के प्रभाव के कारण क्या होता है कि हमारे मन के जो बहुत ही बुरे, इधर दे कैन बी सिंफुल और दे कैन बी सेंसलेस, मूर्ख या पापी जो विचार आते हैं, उनको हम नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर व्यक्ति, इसको ये क्या है कि मतलब इसका कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति समाज का त्याग करने वाला है, मतलब इसको
अगर समाज को त्याग करने वाला है, मतलब क्या है, अभी जो व्यक्ति है वो केवल आत्मा है और उसके बाजू में उसका मन है। तो अगर वो मन उसका शत्रु अभी तक बना हुआ है और मन के शत्रुत्व के उसे बचाने के लिए उसके पास समाज नहीं है, तो पूरी तरह से मन के प्रभाव में वह हावी हो जाएगा। तो इसीलिए समाज का त्याग कब करना है? जब मन को नियंत्रण किया है। उसके बिना अगर समाज का त्याग कर देंगे तो वो मन व्यक्ति को पागल बना देगा। तो अभी क्या है, भक्ति में एक तरह से हम संन्यास लेते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, पर हम एक तरह से समाज का त्याग नहीं कर रहे। यहाँ पे भक्ति के संन्यास का उल्लेख नहीं हो रहा है, क्योंकि साधारणतः दो प्रकार के संन्यास होते हैं। जो ज्ञानी और ध्यानी लोग संन्यास करते हैं वो क्या होता है, वो उनका संन्यास हमेशा, उसको इंग्लिश में शब्द क्या बोलते हैं, एनीवे शब्द अननोन शब्द है, तो उसको कहते हैं वो अकेला संन्यास होता है उनका। मतलब साधारणतः आप देखेंगे जो योगी होते हैं वो गुफा में जाके शायद ध्यान करते हैं, तो हर योगी की अपनी गुफा होती है। वो गुफा भी शेयर नहीं करते। वो क्या होते हैं, वो हर एक व्यक्ति अलग अलग रहता है। यहाँ पे पांडवलिनी में जाएंगे, बुद्धिस्ट जो लोग होते थे, बुद्धिस्ट लोग रहते थे वहाँ पे, बुद्धिस्ट साधु रहा करते थे, उनका हर एक का अपना अपना एक गुफा है। तो कैसे है, वो अकेले में रहते हैं। तो उस मार्ग में जो ध्यान और अष्टांग योगी मार्ग क्या है कि जो संबंध है वह मोह का कारण है, और परिपूर्णता क्या है, सारे संबंधों से परे चल जाना है। पर भक्ति मार्ग में अलग है। इसीलिए जब संन्यास भी लेते हैं तो हम भक्तों के संग में रहते हैं, ये जरूरी है। पर ये कैसे है कि यहाँ पे सोसाइटी, समाज के जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड जो होते हैं, समाज की अपेक्षाएं होते हैं, जो स्तर होते हैं, सोसाइटी स्टैंडर्ड्स कर्ब माइंड्स वर्स्ट इम्पल्सेस। अभी कैसे होता है, लोग शराब भी पीते हैं, पर फिर भी क्या है कि आप शराबी लोग भी अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसको स्वीकार नहीं करते। मतलब क्या है कि अगर कोई युवक है वो पार्टी को जा रहे हैं जहाँ पे शराब पीने वाले, हमें भारत में भी रूल स्ट्रिक्ट हुए ट्रैफिक के, अमेरिका में इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर से 5-6 युवक है किसी पार्टी में जाने वाले शराब पीने वाले, तो पहले से वो फैसला कर लेते हैं कि इस पार्टी में तुमको तपस्या करनी है। क्या तपस्या करनी है? तुमको शराब नहीं पीना है। क्यों? कि तुम हम सबको ड्राइव करने वाले हो वापस। तो अगले पार्टी में मैं तपस्या करूँ, इस बार तुम करो। तो क्या है, वो भी अगर शराब भी पी रहे हैं, फिर भी क्या है, शराबियों में भी जो शराब पी के ड्राइविंग करता है उसको कोसते। तुम वो कहते हैं कि those who drive under influence give a bad name to all other alcoholics. जो शराब पी के ड्राइविंग करते हैं वो सारे शराबियों को बदनाम कर देते हैं। तो अभी कहते हैं शराबी बदनाम है। नहीं, शराब कोई बुरी बात नहीं है, पर शराब पी के ड्राइविंग करना बहुत बुरी बात है। तो पाश्चात्य देशों में कैसा है कि शराब पीने को कुछ बुरा नहीं मानते वो, तो कह रहे हैं ड्रिंक बट डोंट गेट ड्रंक। आप शराब पियो बट शराबी मत बनो। ये ऐसे है कि आप 100वीं मंजिल के खुले खिड़की से पूरा वैसे बेंड करके देखो, पर गिरना मत। गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है उसमें। पर मेरा पॉइंट ये है कि जो शराब होती है, जो समाज का स्तर होता है, समाज की अपेक्षा होती है, उससे व्यक्ति के जो सबसे बुरे इम्पल्स होते हैं उसके वो नियंत्रण होता है। पर अगर समाज उस तरह से, अगर समाज का प्रभाव नहीं है तो केवल व्यक्ति के मन का प्रभाव होगा। तो भागवत में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपरिपक्व स्तर में संन्यास लेता है वह वास्तव में अपने 6 पत्नियों के साथ जा रहा है, 5 मन और 1 इंद्रिय। मतलब क्या है, ये सब उसको प्रलोभन की ओर ले जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान बड़े ध्यानपूर्वक बताते हैं कि व्यक्ति को अगर संन्यास लेना है तो 2 चीजें हैं कि जो बताता क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन फॉर रिनंसिएशन, जो वैराग्य के लिए पात्रता क्या है? भगवान बताते हैं कि आपके मन को नियंत्रण करना चाहिए। पर ये जो भगवान इस तरह से बताते हैं इसको, ये इट्स नॉट लाइक दिस, सॉरी। क्वालिफिकेशन फॉर रिनंसिएशन क्या है? कंट्रोल ऑफ द माइंड, कि मन को नियंत्रण करना जरूरी है। पर मन का नियंत्रण का मतलब क्या है? वैसे अभी इसको कहते हैं भगवान, आपका मन नियंत्रित कब होगा? जब आपके पास इक्वल विजन होगा, जब आपकी समान दृष्टि होगी। अगर मान लीजिए किसी को शराब से बड़ी आसक्ति है, और ठीक है कोई साधारण दूध है या कोई और नींबू पानी है, उससे कोई आसक्ति नहीं है, या किसी को कुछ लोगों को कोई और कौन सा जूस, गन्ने के जूस से बहुत आसक्ति है। तो जब व्यक्ति कहीं जाएगा, उसको जगह पे यहाँ पे गन्ने का जूस है और वहाँ पे शायद नींबू पानी है या यहाँ पे शराब है, तो अगर वो शराब से बड़ी आसक्ति है तो क्या होगा? वो मन शांत रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन को नियंत्रण में करना, मतलब यह भगवान बता रहे कि ऐसे जबरदस्ती मन निश्चित हो रहा है प्रवचित न हो ना, वो ठीक है, वो पहला स्तर है। पर अगर मन को वास्तव में शांत करना है तो समान दृष्टि होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति समझता है कि यह शराब हो या गन्ने का जूस हो या नींबू का पानी हो, ये सब भौतिक चीज़ें हैं, इनमें से किसी की चीज़ से वास्तव में मुझे सुख नहीं मिलने वाला है। तो जब ऐसे समान दृष्टि आएगी तो व्यक्ति का मन शांत रहेगा। अगर मान लीजिए हमसे मन को शांत रखना है, तो जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा किया था, ये बहुत बुरा व्यक्ति है, ये इसको तो सदा मिलनी चाहिए। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुत्व है तो मन शांत कैसे रह सकता है? तो इसीलिए मन को शांत करना मतलब क्या है? इक्वल विजन टुवर्ड थिंग्स, वस्तुओं के प्रति और लोगों के प्रति। और एक तरह से भगवान कहते हैं कि लोगों के प्रति समान दृष्टि और कठिन है ये। तो ये जो है वस्तुओं के प्रति समान दृष्टि है, इसका उल्लेख व्हाट इज द वर्स? समलोष्टाश्म कांचन जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समचितोष्ण दुःखेषु अथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। कि जब व्यक्ति चीज़ों को समान दृष्टि से देख सकता है तो फिर वो व्यक्ति मन को नियंत्रण करने में यशस्वी हो जाएगा। और उससे भी कहते हैं, उससे ऊंचा क्या है? वो व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखे। तुल्य व्हाट इज दैट? नेक्स्ट वर्स, सुहृन् मित्रार्य उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। कि अगर वो लोगों को भी समान दृष्टि से देख सकता है तो फिर वो और प्रगतिशील है। तो इस प्रकार की समान दृष्टि के जो व्यक्ति प्रगति कर रहा है, तभी फिर वो अपने मन के साथ अकेला जंगल में रह के सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि जब हम अकेले हैं तो अकेले नहीं हैं, हम अकेले हमारे मन के साथ हैं। और अगर मन भोग की इच्छाओं से भरा हुआ है तो फिर वो मन हम एक तरह से हमारे सबसे बड़े शत्रु के साथ हम रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज आवर माइंड इज आवर एनिमी, वी नीड सोसाइटी एज आवर प्रोटेक्टर। कि जब तक हमारा मन शत्रु है तब तक समाज हमें संरक्षण के रूप में चाहिए। समाज का संरक्षण का कब छोड़ सकते हैं? जब हमारा मन हमारा शत्रु नहीं है। तो जब तक माइंड इज एनिमी, और मन शत्रु मतलब कब तक मन शत्रु है? जब तक वो मन सोच रहा है कि इससे मुझे भोग मिलेगा, इससे मुझे दुख मिलेगा, बहुत ही चीज़ों की वजह से दिख रहा है। जब तक माइंड इज एनिमी तब तक क्या है? सोसाइटी, समाज जो है इज प्रोटेक्टर। हमको समाज अभी ऐसे नहीं है कि हर समाज से हमको उतना ही संरक्षण मिलेगा। भक्तों के समाज में हो गए, जो नैतिक लोगों के समाज में हो गए, जो ऐसे लोग हैं जो आत्मनियंत्रण को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों के समाज में हमें अच्छा होगा और परिणाम होगा। पर फिर भी समाज की हमें ज़रूरत है।
तो ये मतलब पहले भगवान जोर दे रहे हैं कि सन्यास ये प्रीमैच्योरली नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद में बताते हैं भगवान कि कैसे जो जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है फिर वो ध्यान योग की विधि करने लगता है। तो ये जो है दूसरा विभाग चल होता है 10वें श्लोक से लगभग 23वें श्लोक तक। इसमें भगवान बताते हैं पहले एक्सटर्नल प्रैक्टिस बताते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनात्मनः। हम देखते हैं अगर 10 से 23 श्लोक तक है तो पहले भगवान जो है 14वें श्लोक तक एक्सटर्नल प्रैक्टिस कि बाह्य रूप से क्या करना है। आप भगवान कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम, ठीक तरह से बैठो, मुझे पीठ और गला और सिर पूरा एक लाइन में होना चाहिए, इधर उधर मत देखो, ध्यान न अवलोक, इधर उधर देखो क्या है, या तो अपने आंखों के बीच में या अपने नासिकाग्रम से। तो अभी क्या है, इसका मतलब है कि एक जगह पे केंद्र करो। ऐसे नहीं कि द पॉइंट टिप ऑफ द नोज इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे नहीं कि आपको अभी मेरे नाक के आगे क्या है देखना है मुझे, वो ऐसे इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कैसे कि एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने की आदत करो और फिर धीरे धीरे उससे क्या होगा, द आइडिया इज दैट द लेस इंटरेस्टिंग इज द आउटर पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द मोर वी विल बिकम इंटरेस्टेड इन वॉट इज इनसाइड। अगर हम किसी जगह पे आते हैं और बाहर से जगह बहुत सुंदर है, मान लीजिए किसी को बोलते हैं कि आप एक मिठाई की दुकान में जाओ और वहां पे बैठ के 64 माला जप करो। अभी क्या है, बाहर की जगह यहाँ पे इतना सब प्रलोभन है तो अंदर जाना मुश्किल है, अंदर विचार करना ध्यान करना मुश्किल। तो यहाँ पे क्या है, एक नाक के आप ध्यान दो, मतलब क्या है, नाक के आगे भागे, ये इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, पर उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका चेतना अंदर जाएगा और फिर अंदर जाएगा तो उससे धीरे धीरे आप जो है परम सत्य है उसको समझ पाओगे। और फिर भगवान कहते थे कि केवल ऐसे ही नहीं कि आपको एक जगह पे बैठना है, शरीर पर कैसे शरीर को कैसे बैठाना है या आंखों से क्या करना है, पर भगवान बोलते हैं कि ये पूरी एक लाइफस्टाइल है। युक्त आहार विहारस्य, ये बोलते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं है, ज़रूरत से कम भी नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहीं है, ज़रूरत से कम भी सोना नहीं है। अभी ये महत्वपूर्ण है कि जो श्लोक है, भगवान जिन योगियों ने समाज का दुनिया का त्याग कर लिया है उनके लिए भी भगवान बोल रहे हैं रेगुलेशन हो चाहिए। सो रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड इवन फॉर दोज हु आर इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर, व्हाट टू स्पीक ऑफ एवरीवन एल्स। ये संन्यास ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके शरीर के प्रति गैर जिम्मेदार हो सकते हो, क्योंकि संन्यास मार्ग में भी शरीर का महत्व है। शरीर के बिना हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आध्यात्मिक प्रैक्टिस के बिना हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिर भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे 18 तक अलग चीजें बोलते हैं, मैं एक दो चीजें यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। बॉडी रेगुलेशन, और फिर इससे धीरे धीरे भगवान बोलते हैं कि आप पूर्णतया शुद्ध हो जाओगे। और फिर ये श्लोक आगे बताते हैं, खास करके 20 से 23 तक जो है वो समाधि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, जो निरुद्ध जो है वो परिस्थिति है जो मैंने बताया कि पंचम दशा योग की, निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। व्यक्ति जो बाहर देखने को रुचि नहीं है तो अंदर देखने लगता है, और अंदर वो स्वयं को देखता है, आत्मा को देखता है, परम सत्य को देखता है, और उससे इतना आनंद मिलता है कि और किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं रहती है। और तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं योग का अर्थ क्या है। अब योग की भगवान ने कई परिभाषाएं भगवद गीता में दी है। दूसरे अध्याय में बताते हैं योग कर्मसु कौशलम, कि ऐसा कर्म करना जिससे व्यक्ति बंधन में न फंसे उसको योग कहते हैं। पर यहाँ पे जो परिभाषा देते हैं भगवान योग की, वो कहते हैं योग का परिभाषा क्या है, कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोग। तो मतलब क्या है यहाँ पे, दुख से हम सबका संयोग हो गया है,
और इस संयोग से जब वियोग होता है तो उसको भगवान कहते हैं ये योग है। अभी योग प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह से योग परफेक्शन है। तो क्या है, अभी योग की परिभाषा में ही भगवान योग शब्द का इस्तेमाल 2 बार कर रहे हैं, वियोग और संयोग। मतलब क्या है बेसिकली, इसको समझना कैसे हमें, दुख संयोग, ये मतलब क्या है, मटीरियल प्लेजर, कि जो भौतिक सुख है वह एक तरह से दुख का कारण होता है। भौतिक चीजों से आसक्ति जो है वह दुख का कारण बन जाता है। तो भौतिक चीजों से पूरी तरह से अनासक्त हो जाना और अटर डिटैचमेंट जब हो जाता है तो इसको भगवान कहते हैं कि ये योग का परफेक्शन है। अभी ये भक्ति योग की परिपूर्णता नहीं है, भक्ति योग का अभी तक भगवान यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, अभी समय नहीं हमारे पास समझ जाने के लिए इतने। फिर इसके बाद में क्या होता है, भगवान एक तरह से बताया है कि कैसे आप अंतरंग से आपका अनुभव क्या होगा। पर अभी वापस पुनः भगवान योग की विधि बताते हैं और इस समय बताते हैं तुम क्या अनुभव कर रहे हो। सो व्हेन यू से व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, इस तुम्हारा अनुभव क्या था, मतलब ये 2 हो सकता है, तुम क्या भावनाओं का अनुभव किया और क्या वस्तुओं को देख के तुमने उस भावनाओं का अनुभव किया। तो पहले वो अंदर की भावनाओं को बाद में बोलते हैं, फिर उसके बाद में 24 to 32 वो अभी अंदर व्यक्ति का किस चीज का साक्षात्कार हो रहे हैं वो उसका वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सनिश्चयेन योक्तव्य, आपको दृढ़ता से जो है आपको आध्यात्मिक योग में लगना है। धीरे मन इधर उधर भटकेगा तो मन को पुनः आपको केंद्र में लाना है। द माइंड में स्ट्रे अवे, डोंट लेट इट स्टे अवे, कि मन जाएगा इधर भटकेगा पर आपको वापस लेके आओ उसको। धीरे धीरे ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। न शांत हो जाएगा पर मन जो अंदर चिंतन कर रहा है उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं, पहले आपको इसमें बताया पहले बताया कि प्रशांत मनसम योगिनम सुखम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। वो जो 28वें श्लोक में बताते हैं वो ब्रह्मन स्तर के बारे में बताते हैं कि आप खुद के ब्रह्मत्व को समझ पाएंगे। कैसे, हम ब्रह्मास्म जो कहते हैं ब्रह्म भूतम अकल्मषम। फिर उसके बाद में कहते हैं वो 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, कि सब जगह पे व्यक्ति जो है वो देखता है कि वही जो परम सत्य मेरे अंदर है वह सबके अंदर है। एक्चुअली भगवान जो यहाँ पे परम सत्य का वर्णन करते हैं, परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, परमात्मा के एक तरह से 2 विरोधाभासी लक्षण कहते थे वो, कि ही इज इन एवरीथिंग, हर चीज में वो है। ही इज इन एवरीथिंग। और दूसरी चीज बताते हैं वो, एवरीथिंग इज इन हिम। ये कैसे, दोनों विरोध कैसे संभव है इसमें अवस्था में? एक तरह से क्या है यहाँ पे कि जो भगवान जो क्षीरोदक्षा परमात्मा जो है हर आत्मा में है, हर अणु में है, पर जो महाविष्णु है उनके अंदर सब कुछ है, दोनों परमात्मा ही है। तो सर्वभूतस्थमात्मानम, सब भूतों में वो है वो, और सर्वभूतानि च आत्मनि। यहाँ पे भूत मतलब भूत प्रेत नहीं है, भूत मतलब अस्तित्व है। सारे भूत, हर चीज का अस्तित्व उसमें वो है और सारा अस्तित्व उनमें है। वह परम सत्य को आप समझते हैं। फिर उसके बाद में जो श्लोक भगवान बताते हैं वो शायद वो भक्ति के बारे में सबसे अधिक स्पष्ट श्लोक ये है, तो ये हम दोहराते हैं। 6 अध्याय का 30वां श्लोक है ये। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि
सच में न प्रणश्यति। तो पहले भगवान ने बताया कि आप उस परम सत्य को सब जगह पे देखोगे, पर यहाँ बताया कि जो व्यक्ति मुझे सब जगह पे देखता है और मुझे सब चीज़ों में देखता है और सब चीज़ों को मुझ में देखता है। अब यहाँ पे पूरे भगवद गीता के 6 अध्याय में यहीं पे एक श्लोक है जहाँ पे भगवान एक अश्योरेंस दे रहे हैं। वो ब्रह्मन का स्तर हो, परमात्मा का स्तर हो, परमात्मा के ब्रह्मन या परमात्मा के साक्षात्कार का स्तर हो, वहाँ पे का स्तर हो, वहाँ पे भगवान ऐसे आश्वासन नहीं देते कि वहाँ से आपका पतन नहीं होगा। पर यहाँ पे वो बताते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि। अगर ऐसी ये प्राप्ति कर लोगे तो वह कभी उसका पतन नहीं होगा। ही इज नेवर लॉस्ट टू मी नॉर एम आई एवर लॉस्ट टू हिम। तो ये यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट अ रियलाइजेशन विथ एश्योरेंस। तो जो है 30वें श्लोक में भगवान जो है यहाँ पे ब्रह्मन, परमात्मा और फिर भगवान, इनका वो वर्णन कर रहे हैं। और फिर भगवान अंत करते हैं ये बता के कैसे आपको समता रखनी है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। इससे से आप देखोगे कैसा है, आत्मोपमेन, उसके पहले का श्लोक, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्य एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कि आप जब देखोगे कि जो मैं हूं और जो सब जीवों में जो परमात्मा है वो मैं एक ही है, तो वह व्यक्ति वो परम सिद्धि में। और फिर बाद में कहते हैं आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना। जो देखता है कि सब लोग एक समान ही है, सब लोग अगर भगवत प्राप्ति कर लोगे सुखी हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो वो दुखी हो जाएंगे, यह समझता है वह सयोगी परमो मतः। तो यह सर्वश्रेष्ठ योगी है। सर्वश्रेष्ठ योगी परमो मतलब कि जो व्यक्ति, ऐसे नहीं बता रहे कि जो भगवान को देखता है, परम सत्य को देखता है, उसमें आनंद देता है, वो सर्वोच्च योगी। सही है वो भी, पर जो देखता है कि सारे जीवों का भगवान से संबंध है और उनका संबंध अगर वो जोड़ते नहीं है तो दुखी हो गए, संबंध जोड़ेंगे तो सुखी हो जाएंगे, यह इस तरह से जो दिस इज द विजन ऑफ कंपैशन, जो करुणा रखता है, वह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो उसके बाद में भी अर्जुन जब ये सुनते हैं तो अर्जुन के मन में 2 सवाल आते हैं, और ये 2 सवाल हैं, ये गीता के आखिरी 2 सेक्शंस है इस अध्याय के। तो 33, 34 में अर्जुन सवाल पूछते हैं, और उनका पहला सवाल है मन के बारे में। अभी अर्जुन हम जानते हैं, इसमें दूसरा श्लोक हम जानते हैं हमेशा, चंचलम हि मनः कृष्ण, हम सबने सुना है वो श्लोक। पर अभी हम देखते हैं कि जो अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, हम साधारणतः कहते हैं कि देखो अर्जुन को भी योग की पद्धति करना बड़ा मुश्किल था। हाँ मुश्किल था, पर क्या मुश्किल था अर्जुन के लिए? जो अर्जुन क्वेश्चन, अभी अर्जुन ने पहले ही, और अर्जुन क्वेश्चन क्या था, ये कैसे कह सकते हैं कि कंसर्न, उनको जो चिंता थी, कंसर्न अबाउट योगा प्रैक्टिस, कि अर्जुन बोल रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल है। जब वो बता रहे हैं तो उनका कंसर्न क्या है वास्तव में? वो कंसर्न ये नहीं है, इट इज नॉट फिजिकल चैलेंज ऑफ योगा। अभी हमारे लिए अगर योग करना है तो हिमालय में जाके रहना है, सारा वनवास करना है, कंदमूल खाना है, वह काफी मुश्किल होगा। पर अर्जुन ने ये पहले से कर चुके हैं। अर्जुन जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, गीता के पहले जब वनवास में थे तो अर्जुन हिमालय में गए थे, उन्होंने योगिक तपस्या की थी और अलग देवताओं को उन्होंने प्रसन्न किया था, और उनके द्वारा उन्होंने अच्छे जो शस्त्र थे प्राप्त किए थे। तो ये उनके लिए चुनौती नहीं है। जो पिछले श्लोक में बताते हैं वो कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना, कि समान दृष्टि से सबको देखना, ये उनके लिए चैलेंज है। अभी आचार्यगण बताते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं
युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक समान से नहीं देख सकता हूँ। अगर हम ये चंचलम मना कृष्ण अगर श्लोक सुनते हैं, प्रमाथि बलवद दृढ़म, तो वो श्लोक में जो लक्षण बताया ऐसे लग रहा है कि व्यक्ति का ये कैसा व्यक्ति है, शायद इसका मन बिल्कुल अनियंत्रित है, ऐसे पागल खाने में जाएगा, ऐसे लग रहा है। वे अर्जुन ऐसे नहीं है, अर्जुन काफी नियंत्रित था उनका मन में, पर अर्जुन खास कर कह रहे हैं कि अगर आप मुझे कहोगे कि मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर को समान रूप से देखूं, तो मेरा मन बिल्कुल मानने वाला नहीं है। मन में ऐसा तूफान आ जाएगा, कैसे मैं दुर्योधन को और युधिष्ठिर को समान देख सकता हूं, नहीं देख सकता। ऐसा तूफान आ जाएगा, उसको नियंत्रण करना क्या है, वायोरिव दुष्करम। तो अर्जुन को यह समस्या है। अभी मन ये समस्या सबके लिए है, पर खास मन सबको परेशान करता है। पर जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ये जो ध्यान योग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बता रहे थे कि जो समान दृष्टि प्राप्त करनी है वो समान दृष्टि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और ये समान दृष्टि मेंटल चैलेंज जो है, साम्येन मधुसूदना जो बता रहे हैं, वो साम्येन, ये का प्रधान जो है साम्येन, वो 33rd श्लोक में बोलते हैं वो। और दिस रेफर्स टू 6.9। अभी जो समान दृष्टि है जो अभी कृष्ण ने भगवान ने बताई है 32वें श्लोक में, तो परफेक्शन है। अर्जुन उस परफेक्शन पे नहीं है, पर भगवान ने बताया है कि आपको अगर संन्यास भी लेना है तो सब जीवों को एक समान रूप में देखना चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो अभी भगवान जो है कि अगर भगवान क्या है, बड़े अच्छे टीचर है। अगर शायद हमारा कोई बच्चा है बोलता कि मैं आर्मी भर्ती हो जाता हूँ, अच्छा तो हमको लगता है आर्मी में इतना खतरा होगा, ये होगा, तो तुम मत हो बोले तो क्या, मत जाओ तुम बोले तो क्या बोले, क्यों नहीं जाओ, मैं जाऊँगा। तो हम उनको बोला ठीक है जा सकते हो, पर आर्मी में जाना तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये सारा ट्रेनिंग है, ये करना है तुमको, वो करना है। कई बार जंगल में रहना पड़ता है तो तुमको कुछ वहाँ पे खाने को नहीं मिलता है, तुमको जहाँ पे जंगल में जो भी मिलेगा वो खाना पड़ेगा, और फिर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अभी वो सारा सुनेगा, अच्छा ठीक है मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता। तो उनको कैसे कि डोंट गिव इंस्ट्रक्शन, गिव विजन। ये साधन क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, अभी कैसे है, द बेस्ट टीचर जो होते हैं, हम क्या करते हैं, व्यक्ति को सारा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ऐसे करो वैसे मत करो, और ये कभी कभी जरूरी है। पर अगर वो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, दिस इज डायरेक्टली अबाउट एक्शन, ये करो ये मत करो। पर विजन मतलब क्या है, ठीक है तुम ये करना चाहते हो, उसका मतलब क्या है, तुम ये करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते तुम, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो विजन मतलब क्या है कि एक तरह से हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ये करने का इसका अर्थ क्या क्या है, और शायद वही समझ जाएगा कि ठीक है ये मेरे बस की बात नहीं है वो। तो भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि आप ये ध्यान योग का मार्ग मत लो, और ध्यान योग का वर्णन इस तरह से करते हैं कि अर्जुन बोलते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो खुद ही बता देते कि मेरे बस की बात नहीं है। तो अभी भगवान जब जवाब देते हैं तो कृष्णा's आंसर इज नॉन कमिटल अबाउट एनी पाथ। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये नहीं ध्यान योग को ठुकराते नहीं है, ध्यान योग का समर्थन भी नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं कि आप, हाँ मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभी जो भगवान बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य, ये हर मार्ग में एक तरह से लगता है। भगवान ये नहीं करे आपको ध्यान योग ही करना है, आप अगर आप अभ्यास और वैराग्य करोगे तो ये जरूरी है, उससे मन को नियंत्रण हो सकता है। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्तिमति वश्यात्मना तो यदता शक्यो वाप्तुम पायता। अगर अच्छा उपाय मिल जाता है, सही मार्ग आपको मिल जाता है, तो जरूर मन को आप नियंत्रण कर सकते हो, उससे परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान का जवाब क्या है 35-36 में, इसमें प्रिंसिपल्स फॉर ऑल पाथ्स, ऐसे भगवान किसी एक जो वैराग्य और अभ्यास है, ये प्रिंसिपल्स है हर मार्ग को लगने वाले, उस पे भगवान जोर देते हैं, कोई एक मार्ग पे जोर नहीं देते। तो ये पहला सवाल का जवाब हो जाता है।
फिर अर्जुन को दूसरा सवाल है, वही कहते ठीक है, और आप बोलते कि ये आध्यात्मिक प्राप्ति हो जाएगी, मन को नियंत्रण हो जाएगा, पर कितना समय लगेगा उसके लिए? शायद अगर मैं समय कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? अभी समय कम पड़ जाएगा मतलब क्या हो सकता है? दो चीज़ें हो सकती हैं। जो व्यक्ति साधारणतः लोग, जिसमें पहले बताया था कि साधारणतः जो लोग थे वो कर्मकांड करते थे, कर्मकांड करके स्वर्ग की प्राप्ति होती थी उनको। और जो व्यक्ति अगर योग की साधना करता है तो योग से उसको क्या होता है? मुक्ति मिलती है। योग करना मतलब मुक्ति की ओर जाना है। तो अभी अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, मैं अगर योग का मार्ग कर लेता हूं, पर अभी अगर व्यक्ति यहाँ इस मार्ग में चलने लगता है, मान लीजिए यहाँ तक चलता है और फिर उसको लगता है कि अभी मुश्किल है ये, तभी छूट जाता है यहाँ से, तो अभी वो कहाँ जाएगा? तो कहते हैं कि अभी क्यों छूट जाएगा? दो पर्याय हो सकते हैं। एक है कि वो व्यक्ति इस जन्म में उसका जो दृढ़ संकल्प है कम हो जाता है, कर नहीं पाता है। दूसरा है कि उसकी जन्म की आयु है खत्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पूरा अगर पहुंचा नहीं है वो, तो फिर उसका क्या होगा, वो पूछते हैं। तो अभी भगवान जवाब देते हैं दो चीज़ों में। एक्चुअली वास्तव में यहाँ पे दो पर्याय भगवान बताते हैं कि अभी कैसे है। जो व्यक्ति, इसी उदाहरण से देख सकते हैं, लेट्स पुट इट अनदर वे। ये जो है एक तरह से कर्मकांड का मार्ग है। कर्मकांड का मार्ग मतलब हृदय स्वर्ग में जाए, और यह योग का मार्ग है जिससे व्यक्ति आध्यात्म की प्राप्ति करता है। तो अभी जो व्यक्ति, साधारणतः वैदिक संस्कृति में सब लोग इस मार्ग पे चला करते थे। सारे लोग पुण्यवान जीवन जीते थे, और कुछ लोग पुण्यवान जब जीवन जी रहे हैं तभी वो अभी ऐसा जीवन जी रहे हैं, पर यहाँ से वो क्या करते हैं, यहाँ से इस मार्ग चले जाते हैं, और फिर इस मार्ग से वो इधर जाके वो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यह उद्देश्य है इसका। पर वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति ऐसे निकलता है तो दिस इज आइडियल। ये जो है आइडियल है कि इस मार्ग से निकल से उस मार्ग तक वो पहुंच जाता है। पर इसमें भी दो संभावनाएं हैं। एक है वो यहाँ तक थोड़ा सा इस मार्ग से आगे चलता है और फिर यहाँ से वो पदभ्रष्ट हो जाता है, और दूसरा है कि वो यहाँ से निकलता है और यहाँ तक आता है और फिर वो पदभ्रष्ट हो जाता है। तो मतलब क्या है, अभी तक जो कर्मकांड के मार्ग के जो अभिलाषाएं हैं वो अभी तक काफ़ी प्रबल है। अगर मतलब वो कर्मकांड के मार्ग से निकला है पर ज़्यादा दूर आगे नहीं पहुंचा है, तो अभी कर्मकांड की अभिलाषाएं अभी तक है, मतलब भौतिक भोग की अभिलाषाएं काफ़ी हैं। और दूसरा है कि वो भौतिक अभिलाषाओं से काफ़ी दूर चला गया है, पर जो है पूरी आध्यात्मिक प्राप्ति जो है अभी तक नहीं हुई है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों मार्गों में क्या होगा। तो अगर पहला जो मार्ग है उसमें कहते हैं कि ये मोक्ष का मार्ग है, ये कर्मकांड का मार्ग है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से निकलता है, वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक आ गया मतलब क्या है कि उसने ये मार्ग को छोड़ के वो इस तरह से इस मार्ग में यहाँ तक कहीं तो भी आ गया है। तो फिर क्या होता है, इसकी पहले सुनिए। तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा मार्ग में गया है वो यहाँ पे, तो फिर वो कहते हैं कि वो व्यक्ति को इस मार्ग का यश मिल जाएगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर अभी वो उस पदभ्रष्ट क्यों हुआ है, वो पदभ्रष्ट इसलिए हुआ है कि उसको अभी तक भौतिक इच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि आपको जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति है वो पूर्ति हो जाएगी। अब स्वर्ग में जाओगे और उषित्वा शाश्वती समहा, काफ़ी समय तक आप स्वर्ग में रहोगे, भोग करोगे, और फिर उसके बाद में वो व्यक्ति पुनः यहाँ पे आ जाएगा और मतलब यहीं से आगे प्रगति कर पाएगा। और एक अनदर वे टू पुट दिस इज, ये जो है मार्ग की दृष्टि से है, पर अभी दूसरे एक दृष्टि से देख सकते हैं, शायद ऐसा थोड़ा सा और सरल होगा। ये पृथ्वी है और ये हेवन है, और ये बहुत ऊपर ये
स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो अभी कहते हैं वो क्या कि ये मार्ग कैसे होगा, ये व्यक्ति यहां से स्वर्ग में जाएगा, यहां से वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में काफी समय तक रहेगा, फिर यहां से वो नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, पुनः पृथ्वी पे आएगा और फिर यहां से वो धीरे धीरे प्रकृति करते यहां तक चला जाएगा। और जो यहां पे जन्म होगा वो कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचि या श्री परिवार में उसका जन्म होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं ये पृथ्वी का स्तर है, अभी पृथ्वी का स्तर भी एक तरह से एक स्तर नहीं है, पृथ्वी में भी बहुत से लोग हैं और हम कहते हैं पृथ्वी में बहुत से लोग हैं, तो एक तरह से भौतिक जगत सबके लिए दुखालय है, पर सबके लिए जगत समान रूप से दुखालय नहीं होता है। कुछ लोगों को हमेशा, मान लीजिए किसी को हमेशा बीमारियां होती है, तो बचपन से उसके बहुत सी बीमारियां हैं, वो अपना साधारण जीवन भी नहीं जी पाता है। कुछ लोग ऐसी जगह में जीते हैं कि वहाँ पे हमेशा दंगा फसाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रहा है, तो ऐसे जगह में जीना भौतिक दृष्टि से भी बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म होगा उसका शुचिनाम श्रीमताम, मतलब अमॉन्ग दी बेटर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब क्या है कि व्यक्ति को भौतिक संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर वो सुसंस्कृत परिवार में है तो क्या होता है, जो अधिकांश वासनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती नहीं, सुसंस्कृत परिवार में उनको कम रखते हैं। ऐसे परिवर्तन, ऐसा परवरिश होती है कि वो व्यक्ति ज़्यादा, उसको वासनाएं नहीं है। और एक धनवान परिवार में है तो उसको ज़्यादा चिंता नहीं है पैसे की। तो मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल है, सो दिस इज मटीरियली फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। भौतिक दृष्टि से जो अनुकूल है वो उस व्यक्ति को मिलता है और उससे वो बाद में आगे प्रगति कर सकता है। और दूसरा मार्ग जो भगवान बताते हैं, अगर जो यहाँ से दूसरा है कि जो निकल चुका है यहाँ से, अभी यहाँ से इसके काफी करीब जा चुका है वो व्यक्ति, तो ये दूसरा है, दिस इज 1, दिस इज 2। तो ये जो है हमने पहला बताया, पहले व्यक्ति की जो ट्रैजेक्टरी है, जो मार्ग, जो गति है वो बता रहे हैं। और दूसरा कहते हैं कि अगर व्यक्ति ने बहुत प्रगति कर चुका है वो, तो फिर क्या होगा उस व्यक्ति के लिए, वह इस भौतिक जगत, वह यहाँ से एक तरह से वह अगले जन्म उसका कहाँ होगा, इट इज वो पृथ्वी में ही जन्म होगा। मतलब यहाँ पे जो है ये दोनों जो है पृथ्वी ही है, अर्थ में ही, पृथ्वी में ही अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो अभी इस दिशा में क्या होता है, व्यक्ति का पृथ्वी में ही जन्म हो रहा है, पर वो ऐसे होता है, बताते हैं धीमताम मतलब जो पहले ऐसा परिवार जहाँ पे न केवल एक अच्छे संस्कार है, अच्छे संस्कार मतलब भौतिक रूप से भी अच्छे संस्कार हो सकते हैं, पर जहाँ पे आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत है। तो अभी ये जो है उसका जन्म, मतलब यहाँ पे वो उसने जीवन जिया, उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद में उसका अगला जन्म ऐसे परिवार में होगा। ये क्या है, ये जो है दिस इज स्पिरिचुअली फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअली फेवरेबल। अभी जब परिवार में, ऐसे परिवार में जन्म होता है जहाँ पे सब लोग भक्त ही है, भक्ति पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो वो क्या है, उससे व्यक्ति की प्रगति आसानी से हो सकती है। तो इस तरह से भगवान आश्वासन देते हैं कि वास्तव में व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग में लगता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, ना इस जगत में ना अगले जगत में उसका कभी विनाश होगा। और इस तरह से ये दूसरा जो सवाल है उसका जवाब 35-45 श्लोक तक देते हैं। और बाद में भगवान बताते हैं कि जो 46 और 47 है, 2 श्लोक है, उसमें एक तरह से दोनों में एक हायरार्की बता रहे भगवान कि अभी तक जो उन्होंने बताया है उसको एक स्तर में बता रहे हैं। वो कैसे होता है कि ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अच्छा ठीक है, अभी कोई सेलफोन खरीदना है,
ठीक है ये सेल फोन ऐसा है, ये सेल फोन के ये फीचर्स है, ये सेल फोन के ये फीचर्स है, ये सेल फोन के ऐसे फीचर्स है, सब अच्छा है, पर अभी मैं क्या आप तुलनात्मक रूप में बता सकते हैं आप मुझे? तो फिर अच्छा चाहता तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, तो हम आसानी से खरीद सकते हैं, कौन सा लेना है हमको ऐसे। तो अभी तक भगवान ने विश्लेषण किया है एक तरह से। देयर इज अ अभी यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं वो कि सब जो अलग अलग मार्ग है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो 46वें श्लोक में बताते हैं कि कोई तपस्वी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, तपस्विभ्यो ज्ञानिभ्यो कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो इन सबसे बेहतर कौन है? योगी है। और फिर बताते हैं 47वें श्लोक में कि अलग अलग प्रकार के योगी हो सकते हैं। इन सब में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो व्यक्ति हमेशा मेरा चिंतन करता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः। सर्वश्रेष्ठ योगी जो है भक्ति योगी है। इस तरह से भगवान इस विस्तारित विश्लेषण से ये बताते हैं कैसे भक्ति योग ये सर्वोच्च स्तर है, चेतना का सर्वोच्च प्राप्ति है। और अर्जुन को अभी तक उन्होंने इंस्ट्रक्टिव रूप में नहीं बताया कि तुम भक्ति योग करो, ऐसे नहीं बता रहे हैं। वो 1866 में भगवान बताएंगे स्पष्ट रूप से। पर यहाँ पर इस विश्लेषण से बताते हैं कि ये सब मार्ग जो है उनसे भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और अगले अध्याय में बताएगा कैसे कि ठीक है आपको भक्ति योग करना है तो ये सारे कर्म योग से, ध्यान योग से भक्ति योग के आने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली भी भक्ति योग कर सकते हो। वो अगले अध्याय में बताएंगे। तो सारांश में ये जो अध्याय है इसके एक तरह से 5 विभाग है। तो 1 to 10 जो है वह माइंड कंट्रोल फॉर रिनंसिएशन, कैसे मन को नियंत्रण करना जरूरी है वैराग्य प्राप्त करने के लिए। कि जब तक हमारा मन हमारा शत्रु है तब तक हमें समाज संरक्षण के रूप में ज़रूरी है। तो अगर समाज का संरक्षण हम छोड़ रहे हैं तो मन को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में 10 से 32 तक कैसे है। पहले है एक है योगा, एक्चुअली दोनों में योगा प्रैक्टिस टू परफेक्शन है। शुरुआत से वो व्यक्ति परफेक्शन तक कैसे जाता है। पर पहला जो है वो बता रहे हैं किस तरह से ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, व्यक्ति अंदरंग क्या अनुभव कर रहा है वो बता रहे हैं। और यहाँ पे भी वही है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, किस चीज़ का वो अनुभव कर रहा है। यहाँ पे ब्रह्मन परमात्मा भगवान के बारे में बताते हैं। और इस तरह से और बाद में पहले सवाल के जवाब में भगवान बोलते हैं कि किस तरह से प्रोसेस टू माइंड कंट्रोल। और प्रोसेस से ज़्यादा एक्चुअली इट्स मोर लाइक प्रिंसिपल्स फॉर माइंड कंट्रोल, कि क्या प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है जिससे कि मन को नियंत्रण कर सके। और फिर आखिरी है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द डिविएटेड योगी, कि यहाँ से जो योगी आध्यात्मिक मार्ग से निकल जाता है तो उसका ट्रेजेक्ट्री मतलब वो किस मार्ग से जा रहा है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ डिविएटेड योगी, जो योग भ्रष्ट हो गया है वह कैसे परिपूर्णता प्राप्त करता है उसका वर्णन भगवान करते हैं। इस तरह से ध्यान बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे भगवान, कर्म योग टू ध्यान योग टू भक्ति योग, ये इस अध्याय में बता रहे हैं। और ओवरऑल पहले अध्याय से दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक क्या किया है, कर्मयोग से भक्ति योग व्यक्ति कैसे आता है उसका विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? शॉर्ट क्वेश्चन। यस बोलिए।
नहीं, ऐसे नहीं है कि हर परिस्थिति में समाज हमारा प्रोटेक्टर है, पर साधारण मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति पर वो बहुत गुस्सा आ गया है तो उसको हम पूरा झाड़ने वाले हैं, पर शायद उस समय हमारे कोई रिश्तेदार वहाँ पे है या हमारा बॉस वहाँ पे है, हमारा बच्चा वहाँ पे, तो ये लोगों को इनको साथ में ऐसे इनके सामने ऐसे बर्ताव नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि एवरी एलिमेंट में समाज प्रोटेक्टर है, उसका मतलब क्या है हर समाज का अंग संरक्षण करता है, ऐसे नहीं है। पर समाज में ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे सिस्टम्स है कि जो लोग हैं ज़्यादा सीमाओं के परे नहीं जाएंगे। अभी समाज कुछ समाज में संस्कृति ऐसी हो सकती है कि कुछ सीमाओं का परे आसानी से उल्लंघन करते हैं, पर वो साधारणतः अगर थोड़ा भी सिविलाइज सुसंस्कृत समाज है तो उसमें कोई ना कोई तो सीमाएं होती है। जो सीमाएं होती है तो क्या है, वो व्यक्ति उन सीमाओं के परे नहीं आता है। तो अभी साधारणतः होता है कि कुछ लोग होते हैं, साधारणतः लोग बातें करते हैं तो गालियाँ देते हैं, बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर अगर कोई छोटा बच्चा वहाँ पे होगा, बच्चा इसके सामने कुछ गालियाँ ऐसे बुरे शब्द मत बोलो, हम चाहते कि वो सीखे नहीं। तो मतलब क्या है, ये एक उदाहरण इस तरह से क्या है कि अगर हम जब समाज में रहते हैं तो उससे हमारे बर्ताव पे जो मन में प्रस्ताव भले ही आएंगे, से बोलने की इच्छा होगी पर नहीं बोलेंगे। अभी क्या इससे पूरा मन पे नियंत्रण हो रहा है? नहीं, इससे कुछ हद तक मन में जो आ रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है, पर क्या मन में जो है उसका शुद्धिकरण हो रहा है? इससे केवल शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। There's a difference between purification and regulation. प्यूरिफिकेशन मतलब जो है अंदर है वह शुद्ध हो रहा है, रेगुलेशन मतलब जो अंदर है वो बाहर किस हद तक आ रहा है उस पर कुछ नियंत्रण आ रहा है। तो समाज जब भी होता है तो अंदर बहुत कुछ आ सकता है, पर उससे क्या बाहर आ रहा है उस पर थोड़ा नियंत्रण रहता है। ओके, थैंक यू। यस प्रभु। निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग का डिफरेंस एक तरह से मेनली उसमें, हाँ, कि अभी टेक्निकली जहाँ तक मैंने देखा है भगवद गीता के ऐसे डायरेक्ट कोई श्लोक नहीं जिसमें वो सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग का डिफरेंस करते कि भगवद गीता में ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे कि अभी मैं तुमको कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ, अब हमें भगवान एक वर्णन कर रहे हैं। तो हम विश्लेषण के स्तर पे या आचार्यों के मार्गदर्शन से देख सकते हैं कि ये श्लोक निष्काम कर्मयोग के बारे में, ये श्लोक सकाम कर्मयोग के बारे में, पर साधारणतः भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं, भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो इसमें मेनली फर्क क्या है कि इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस कि यहाँ पे इसको मैं कर्मयोग और भक्ति योग में प्रैक्टिस में क्या है, दोनों में एक तरह से एक्शन है, दोनों में व्यक्ति इस जगत में कार्य कर रहा है। यह एक तरह से एक ही है। अभी कर्मयोग में जो साधना होती है, और साधना भगवान ज़्यादा उसका वर्णन नहीं करते हैं, बट इन जनरल इट इज़ मोर ऑफ मेडिटेशन। मतलब वो व्यक्ति ध्यान रखे कैसे मैं एक तरह से आध्यात्मिक हूँ, एक आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, उस पर चिंतन करना है। ऐसे होते 5वें अध्याय में बोलते हैं ना भगवान कैसे इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। यहाँ पे मेडिटेशन मतलब ये नहीं है कि ध्यान में जाके बैठना है, पर चिंतन करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भौतिक नहीं हूँ। पर यहाँ पे जो है भक्ति योग में जो है ये है मेडिटेशन ही है, पर मेडिटेशन ऑन गॉड। सो मेडिटेशन ऑन, यहाँ पे जो है ध्यान होता है मेडिटेशन ऑन स्पिरिचुअलिटी, जनरल स्पिरिचुअलिटी भी मेडिटेशन है। तो यही मेन फर्क है इसमें कि यहाँ पे जो कह सकते हैं परफेक्शन से ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट इज जनरल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और ये जहाँ पे है क्या है, रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, ऑफ भगवान। तो एक तरह से इसको एक दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं फर्क ये कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई गुनाह किया है, शायद उसने अपने परिवार वालों से झगड़ा कर लिया है और
बहुत बुरा झगड़ा हो गया, बाद में कोई गुनाह कर लिया, उसको जेल में डाल दिया। अभी वो व्यक्ति जेल में बहुत ही बुरी परिस्थितियां है, तो वो जेल से बाहर निकलना चाहता है। अभी जेल से बाहर निकल के क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ये जेल इतना खराब है कि मुझे बाहर निकलना है सबसे पहले। पर दूसरा आदमी सोचता है कि अच्छा जेल से बाहर निकलना है मुझे, पर मेरे परिवार है उससे संबंधी सुधारना है। तो पहले से जेल से ही वो अपने परिवार को खत लिखता है, कभी मिलता है उनसे और धीरे धीरे संबंध जोड़ता है। तो जब वो जेल से बाहर जाता है न, तो उससे क्या, न केवल जेल से बाहर आ रहा है, पर जेल से बाहर आके वो अपने घर भी जा सकता है। तो उस तरह से कर्मयोग मतलब क्या है? कर्मयोग मतलब, अगर इसको हम मेटाफर लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो कर्मयोग का मतलब है जस्ट गेट आउट ऑफ द जेल। वो समझ जाते हैं कि ये भौतिक जगत ये है, बंधन का जगह है, यहाँ पे जो भी हम करेंगे वह भोग का, वह बंधन का, जहाँ जो भी भोग करेंगे वो हमारे बंधन का कारण होगा। तो किसी न किसी तरह से मुझे इस जेल से बाहर निकलना है। तो इसीलिए कर्मयोग में अभी जेल से बाहर निकल के क्या करना है वो बाद में दिखते हैं, उसकी चिंता नहीं है मुझे। अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो भक्ति योग में क्या है, एक तरह से कहते हैं रीयूनाइट विथ फैमिली। वो एक तरह से जेल में है व्यक्ति, पर उसका उद्देश्य क्या है? केवल जेल से बाहर नहीं निकलना है, मुझे मेरे परिवार से वापस पुनः मिलन कराना है। तो उसके लिए जेल से बाहर निकलना जरूरी है, पर क्या है वो उद्देश्य एक तरह से अलग है और स्पष्ट उद्देश्य है। तो उसी तरह से क्या है, कर्मयोग में उद्देश्य है लिबरेशन, केवल मुझे क्या करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, इस भव बंधन से बाहर निकलना है। पर भक्ति में क्या है, लविंग यूनियन विथ कृष्णा, कि जो भगवान है, भगवान परम प्रेम परम आनंद के स्रोत है, और न केवल मुझे इस भौतिक जगत से निकलना है, पर मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से बाह्य रूप से जो कर्मयोग और भक्ति योग है, दोनों बोथ आर पाथ्स ऑफ एक्शन। ने कर्म करना ये दोनों में आता है। ध्यान योग और अष्टांग योग में दे आर पाथ्स ऑफ रिनंसिएशन। पर एक तरह से कर्मयोग और भक्ति योग में काफ़ी समानता है, पर जो विषमता है, जो अलग भेद है, वो क्या है कि उद्देश्य क्या है, और न केवल पर्पस बट द कंसेप्शन ऑफ द गोल, कि जो क्या प्राप्त करना है उसकी संकल्पना क्या है, उसमें काफ़ी फर्क है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम बात कर लेते हैं। ओके, बोलिए। हाँ, बराबर है। हाँ, समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। कि क्या कि भक्ति को हम किसी विधि में बांध नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। भक्ति जो है वह जैसे भगवान स्वराट है, भागवतम के पहले श्लोक में बताते हैं, ऐसे भक्ति भी स्वराट है। तो जब हम कोई विद्या कर रहे हैं, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है समझना। कैसे है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम में संबंध है किससे, तो हर संबंध में कुछ अपेक्षाएं होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती है। अभी वो जिम्मेदारियां पूरा करना महत्वपूर्ण है, पर वो जिम्मेदारियों किस भाव से पूरा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण भी है। जैसे माँ है, अपने बच्चे को ख्याल करती है, कोई से डे केयर में बच्चा जाता है, डे केयर में जो है पालना घर, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसके कोई ख्याल कर रहा है। दोनों एक तरह से ख्याल कर रहे हैं, पर दोनों की भावना काफ़ी अलग है। तो जो भक्ति में जो कार्य है वह एक तरह से हमारे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए वो हम
हमारी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हमारी जो आकांक्षा है वह हम व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या उन कार्यों से ही भक्ति जागृत होगी? ऐसे नहीं है। वो कार्य, द प्रैक्टिसेस ऑफ डिवोशन आर एक्सप्रेशंस ऑफ आवर डिजायर फॉर डिवोशन। तो जो हम जब करते हैं, मंगल आरती करते हैं, कथा करते हैं, तपस्या फास्टिंग करते हैं, उससे क्या कर रहे हैं? उससे हम हमारी भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और जितना हम कार्य करते हैं उससे व्यावहारिक रूप से हम दिखा रहे हैं कि भगवान मैं आपके लिए कितना उत्सुक हूँ, कितना उतावला हूँ। तो ये देख के भगवान प्रसन्न होते हैं। तो द एक्शंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्शंस आर एक्सप्रेशंस ऑफ द इंटेंशंस। जो हमारी अपेक्षा है, हमारी अभिलाषा है, उसको वो प्रकट करते हैं कार्य। तो भक्ति ऐसे नहीं है कि हम कोई कह सकता है कि हे भगवान मैं पिछले 5 सालों से जप कर रहा हूँ, अभी रोज उठ के जप कर रहा हूँ सुबह, तो अभी आपको मुझे शुद्ध भक्ति देनी चाहिए। ऐसे नहीं है। ऐसे हम किसी भगवान को भक्ति को बांध नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति के जो नियम है उनका कुछ वैल्यू नहीं है। वो जो भक्ति के जो विधि विधान है उससे हम एक कॉन्क्रीट, उससे स्पष्ट पद्धति से हम भगवान को दर्शा सकते हैं कि वो व्यक्ति हम कितनी तीव्रता से भगवान की भक्ति चाहते हैं। कोई कहता है कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, ठीक है, पर राष्ट्र प्रेमी है, उसके घर में कोई राष्ट्र का झंडा नहीं दिखता है, वो स्वतंत्रता दिन के दिन कोई कुछ सेलिब्रेट नहीं करता है, उसको जो राष्ट्रगीत है वो भी स्पेलिंग भी उसको पता है, उसका गीत भी याद नहीं है उसको, और भारत का झंडा भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो कैसा राष्ट्र प्रेम है? जो अंदर है वो बाहर दिखना भी चाहिए और वो एक स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो कैसे? इसीलिए भक्ति में 2 चीजें बताई गई। नियमाग्रह, नियमाग्रह का 2 अर्थ हो सकता है कि कोई नियमों पे ही आग्रह कर रहा है, मैं नियम कर रहा हूं इसीलिए भक्ति मुझ में है। पर वो दूसरा भी होता है कि नियम अग्रह, नियमों की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों जो है ये अनहेल्दी है। भगवान कहते हैं कि नियमों पे आग्रह करना और उस भक्ति को उसी के द्वारा, उसके साथ मैं ये नियम कर रहा हूं इसीलिए भक्ति है। पर कैसे है? कैसे कहते हैं? ऐसे डिवोशन एंड रूल्स। अगर हम इसका तुलना करें, डिवोशन एंड रूल्स, नियम जो है उसकी तुलना करें तो क्या है? एक है कि उनका आग्रह उन पे ही जोर देना, दूसरा है अग्रह, उनको ठुकरा देना। पर दूसरा क्या है? बीच में क्या है? जो नियमों को ग्रहण करते हैं, पर उसको ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? रूल्स एज वेज टू एक्सप्रेस आवर डिवोशन। तो इस यहां पे क्या है? एक्सप्रेस हमारी जो भक्ति है। अभी नियम जो है एक तरह से रास्ते के समान है। अभी हमको यहाँ से शायद आज मैं यहाँ से बॉम्बे जाने वाला हूँ, तो अभी बॉम्बे का रास्ता अगर मुझे पता है तो जाना आसान है। रास्ता नहीं पता है तो शायद मैं क्रॉस कंट्री भी जा सकता हूँ, पर वो काफ़ी मुश्किल है। खेतों से जाना, पहाड़ों से जाना, रास्ते से जाना आसान है, पर सिर्फ रास्ते पे रहकर मैं बॉम्बे पहुँचने वाला नहीं हूँ। रास्ते से मुझे बॉम्बे की ओर जाना है। तो कोई नियमों से ही आसक्त हो जाता है, मतलब क्या है? ये रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, रास्ते से कहाँ जाना है वह महत्वपूर्ण है। पर दूसरा कहता है रास्ता की जरूरत ही नहीं कुछ, ठीक है, रास्ते के बिना भी शायद जा सकते हैं बम्बई, पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो नियम आग्रह और नियम अग्रह दोनों जो है उनको टालना है हमें, और नियम भक्ति के लिए हमें पालन करना है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की गौ।